किसी ने मेमोरी किंग बोला, किसी ने याददाश्त का बादशाह बोला, किसी ने हाँ। मेमोरी का महारथी बोला। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का क्या दिमाग में है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने और फिर एक नहीं 34-34। वो नहीं होते जो आपको नींद में आते, सपने हाँ। वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। कि हमें 15 सेंटेंस भी याद ही नहीं होते, 15 सेंटेंस छोड़ो 15 वर्ड्स याद नहीं रहते। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम 98 का बताओ सर आप। 9.899494। और अब मैं इतना पढ़ूंगा कि ये दुनिया मुझे पढ़ेगी। तो मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया, उस डिसीजन ने सब कुछ बदल के रख दिया। अब जैसे ही मैंने एग्जाम नहीं दिए, मेरे ऊपर ठप्पा लग गया फेलियर का। रिकॉर्ड कब बनेगा? जब आप इस चीज को 3 मिनट में करके दिखाओगे। आप मान लो इतने वर्ड सेंटेंस कैलकुलेशन कैसे याद रखते? बच्चों को पढ़ाने से पहले, बहुत कुछ बनाने से पहले उनको ये तो सिखाओ पढ़ना कैसे है। हाँ। पूरी ईमानदारी से कहना चाहूंगा, हाँ। जिसने भी कभी ताना मारा, हाँ। मैं उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि बहुत अच्छा किया। साथियों, जैसा कि आप हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, हम अलग अलग फील्ड से लोगों को यहाँ पर लाकर आपसे मिलवाते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ जो है मेमोरी किंग कहे जाने वाले, जिनकी 4 किताबें भी आ चुकी हैं, जिनकी उम्र 35 साल है लेकिन 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं ये, और साथ में अब मेमोरी टेक्निक सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, और इतने लोगों को सिखाते हैं, इतने बच्चों को सिखाते हैं कि आजकल इनके स्कूल चलते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे, और अगर कभी आप कुछ भूल जाते हो कि मुझे ये याद नहीं रहा, एग्जाम टाइम पर कई बार ऐसा होता है ना कि मैं याद तो था लेकिन दिमाग में नहीं आया, तो इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे कि याद कैसे रख सकते हैं। आजकल तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली बात हो गई। वो गजनी फिल्म का आमिर खान हर 15 मिनट बाद भूल जाते हैं कि मैं कौन कहाँ से। पूरे पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे मेमोरी टेक्निक्स की भी और अन्य सभी बातों की भी। आप बने रहिए हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद शमशेर भाई। मेमोरी किंग मतलब सब कुछ याद रहता है आपको? एक्चुअली ये जो मेमोरी किंग का जो टाइटल है, जी। ये मैंने खुद को नहीं दिया, ये टाइटल मुझे मीडिया ने दिया है। अच्छा। जब मैंने अलग अलग नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, हाँ हाँ। तो रिकॉर्ड्स बना के जब मैं मीडिया के सामने जाता था, तो किसी ने मेमोरी किंग बोला, किसी ने याददाश्त का बादशाह बोला, किसी ने हाँ मेमोरी का महारथी बोला। हाँ हाँ। तो ये मेमोरी किंग वहाँ से मेरा नाम पड़ा है। अच्छा, अच्छा। बाकी आजकल तो आपके सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। आपका यूट्यूब चैनल भी चलता है, लाखों सब्सक्राइबर भी बन गए। वो भी ये कहते हैं मेमोरी किंग। आप देख सकते हैं हिम्मत भारद्वाज करके चैनल इनका। वो उस उस पर एक्चुअली उस चैनल पे मेमोरी से रिलेटेड, वैदिक मैथ से रिलेटेड मैं काफ़ी सारा कंटेंट देता हूँ, जो पिछले 14-15 साल में मैंने सीखा है। हुँ। क्योंकि जो चीज़, जो मेमोरी की टेक्निक्स हैं, वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स हैं, ये बुक्स में सिलेबस का पार्ट तो है नहीं। तो हुँ। मुझे लगा कि जो 14-15 साल मैंने लगाए हैं, वो अपने सारे के सारे सीक्रेट्स अगर मैं बच्चों को सिखा दूँ, तो उनका काफ़ी हद तक बर्डन कम किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड पे चलते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं ढंग से, वापस सारी चीज़ों पर आएँगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का क्या दिमाग में है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने और फिर एक नहीं 34-34? देखिए, जब लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये कॉलेज के दिनों की बात है। हुँ। तो कॉलेज से पहले का जो मेरा जीवन था, वो थोड़ा-सा स्ट्रगल भरा रहा था। अच्छा। जब मैं 12th क्लास में था, तो सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी कि मेरे ऊपर एक ठप्पा लग चुका था फेलियर का। अच्छा, ये 12th फेलियर है, और एक-एक बार नहीं, 2 बार 12th आप फेलियर है। 12वीं में फेल हो गए थे? मैं फेल नहीं हुआ था, अच्छा, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि मेरे ऊपर फेलियर का ठप्पा लग गया। अच्छा। अ, मैं 12th क्लास में महेंद्रगढ़ में गया था पढ़ने के लिए। एक बहुत नामी स्कूल है, अच्छा। तो वहाँ पढ़ने गया था। मेरा भी सपना बड़ा था कि मैं आईएएस बनूँ, कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करके दिखाऊँ। तो मैं वहाँ ये सोच के गया था कि मैं बड़े स्कूल में अच्छे-अच्छे टीचर्स के बीच में जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ आज जाके, भी बड़ा स्कूल है वो? आज भी बहुत बड़ा स्कूल है, अच्छा, बहुत बड़ा बहुत स्कूल है। बड़ा स्कूल है। तो जब मैं गाँव में रहता था, तो मैं थोड़ा-सा हेल्थ पे ही ज़्यादा ही ध्यान देता था, जिम वगैरह करता था। मेरी बॉडी थोड़ी उस टाइम पे ज़्यादा आप अच्छी स्कूल थी। का नाम नहीं बता सकते? स्कूल का नाम कुछ कारणों से नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द मैं ज़रूर बता पाऊँगा, अच्छा। है ना? तो अभी सही नहीं है सोशल मीडिया पे किसी को नहीं, डिफेम इससे करना इस तरीके से। डिफेम इससे क्या हो रहा है कि सारे स्कूल डिफेम हो रहे हैं। भाई हुँ, स्कूल वहाँ पर वैसे भी बहुत बड़े-बड़े हैं ना। वो हुँ, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आज उनकी सभी की ब्रांचेज़ है तो किस पर जाएँ? किस पर जाएँ? हाँ, सीधी सिंपल जो लोग किसको समझे? पता चला मतलब सारे गलत हो गए। हुँ, एक को गलत ना करने के चक्कर में आपने सारे गलत कर दिए। तो या कहा तो आप नाम ही मत लो, मतलब भई ऐसा कुछ स्कूल के बारे में चर्चा मत करो, सही या बात फिर है। आप उसको बताओ कि कम से कम हिंट ही दे दो। मैं थोड़ी-सी जो इसकी जो और क्या? बैकग्राउंड स्टोरी है ना, वो मैं हाँ, बताता हूँ। हाँ।
जब मैं गांव में रहता था हाँ। तो थोड़ा सा जिम वगैरह करना, कुश्ती वगैरह करने का शौक था, तो अच्छी खासी बॉडी मैंने बना ली थी। हाँ, अरे वाह! ठीक है। आज और थोड़ा-सा फ़र्क दिख रहा है। अब दिमाग पे काम करने लगे, वो बॉडी पे नहीं करते आप। वो कई साल पहले की बात मैं बता अच्छा, रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। कई साल मतलब अभी तो उम्र कम ही है। हाँ, 35 साल का हो चुका हूँ मैं। 35 साल के हो चुके। और वो जब मैं बात कर रहा हूँ 16-17 साल का अच्छा, था। अच्छा। और 16-17 साल अब बीत गए उसके ऊपर। हाँ, हाँ, जी। तो उस समय मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा मुझे है ना कुछ बड़ा करना है, हाँ। कुछ आप लोगों का नाम रोशन करना है। तो वो चीज़ मैं गाँव में रहकर नहीं कर सकता, हुँ, क्योंकि गाँव की जो मेरी सोसाइटी थी, मेरा फ्रेंड सर्कल था, वो ज़्यादा अच्छा बच्चों का था नहीं। ठीक है। तो वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं थे। तो मैं इनमें रह के मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगा। हुँ। मुझे यहाँ से दूर भेज दो। और उस समय और आज भी महेंद्रगढ़ काफ़ी पॉपुलर था एजुकेशन के आज मामले भी में, है, एजुकेशन के मामले आगे है आज है भी। ना? और हमें अ, गर्व है इस बात पे। हाँ। जी। तो पापा ने मुझे मना भी किया कि हुँ, नहीं भई, आप यहीं पे पढ़ लो, पढ़ने वाला करने वाला कहीं भी कर लेगा। लेकिन मेरे मन में फितूर था कि नहीं, मैं एक अच्छे शहर में जाऊँगा, बड़े स्कूल में जाऊँगा, अच्छे-अच्छे टीचर्स के बीच में जाऊँगा, जी, जी। तो वहाँ के एनवायरनमेंट से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हुँ, तो बड़ा सपना लेके मैं चला गया महेंद्रगढ़। क्या बात! और वहाँ जाने के बाद में जैसे एक होता है ना, हर स्कूल में एक एडमिशन टेस्ट लेते हैं, हाँ, आपका एडमिशन करने से पहले। एंट्रेंस एग्ज़ाम। हाँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। तो वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर थे, तो उन्होंने मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने से पहले वो मेरी बॉडी-शॉडी उस टाइम पे देखी, तो बोली कि आपका है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लेंगे, बस आप ये बता दो कि स्कूल का डिसिप्लिन तो खराब नहीं करोगे ना? हुँ, क्योंकि उनको कहीं ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पे कुछ मारपीट करने या कुछ लड़ाई झगड़े में, हुँ। क्योंकि वो बॉडी से उन्होंने वो लगा लिया था हिसाब-किताब कि ये यहाँ पे आके यहाँ का डिसिप्लिन भंग ना कर दे। अच्छा, आपकी बॉडी को देखकर और तंदुरुस्त थे आप? वो तंदुरुस्त था उस टाइम हाँ, पे। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा हो गया। अब तो बीमार हैं आप बता रहे थे। मैं आपको बता दूँ वैसे डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज है, लेकिन आज ये बीमार है। अ, सो नहीं पाए शायद रात को। पिछले 4-5 दिन से कई सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं शमशेर भाई। हाँ, और कई-कई बार क्या होता है ना, वो जो डे नाइट फाइट, मैं डॉक्टर कलाम साहब को बहुत मानता हूँ, है अरे ना? वाह! तो वो शख्सियत, कहते थे महान शख्सियत। कि सपने वो नहीं होते जो आपको नींद में आते, हाँ, सपने हाँ, वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। हाँ। तो पिछले 4-5 दिन से काम चल रहा था। पिछली रात मतलब में मैं 1.5 घंटे ही मतलब सोया हूँ। जगाए रखते हैं आपको। हाँ, पिछली रात में 1.5 घंटे ही सोया हूँ। हाँ, तो उस वापस स्कूल पे आए हैं। हाँ, कोऑर्डिनेटर ने मतलब स्टार्टिंग से एक माइंडसेट बना लिया कि ये जो लड़का है, ये कुछ ना कुछ यहाँ का डिसिप्लिन खराब करने आया है। जबकि मैंने बोल दिया था कि सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं हुँ। करूँगा। मैं ठेठ देसी हरियाणवी हूँ और मतलब मेरी बॉडी अच्छी है, लेकिन मैं इसका मतलब पढ़ने कुछ आया हूँ यहाँ पढ़ने आया पे, हूँ मैं कोई इसी डिसिप्लिन, हाँ, डिसिप्लिन ब्रेक करना होता तो मैं अपने गाँव में करता, मैं यहाँ हाँ, महेंद्रगढ़ क्यों आता? हाँ, तो कुछ ऐसा शुरू हुआ। तो वहाँ पे एक टीचर होते थे, अच्छा, तो वो थे, उनका नाम, उनको बॉक्सर बोला जाता था। अच्छा। नाम, अब तो कुछ लोग समझ गए होंगे, आप नाम मत बताओ। हाँ, तो उनको बॉक्सर बोला जाता था। वो हाँ, पहले बॉक्सिंग करते थे, अच्छा, बॉक्सिंग छोड़ के वो टीचिंग लाइन में आ गए। अच्छा, अच्छा। तो मेरे से जैसे ही मैं स्कूल में गया था, तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल बना, उन्होंने कहा था कि भई इस टीचर से बच के रहना। अच्छा, ये टीचर जब मारते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मारता है। मारते हैं। मैंने बोला कि भई मुझे क्यों मारेंगे? मैं तो अपना पढ़ाई-लिखाई अच्छे से करूँगा। हुँ, हुँ, और उस कोऑर्डिनेटर ने भी उस टीचर के ध्यान में डाल दिया था कि इस बच्चे का स्पेशल ध्यान रखना। कहीं ये आगे चल के कुछ भी हुँ, स्कूल में उल्टा-सीधा ना करे। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं तो पर अपना मेरा तो पढ़ाई में मन था, मुझे पढ़ना था। तो सारे सब्जेक्ट्स का मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा था। वो भी बॉक्सर भी अपना काम कराते रहते। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए दे दिए। हाँ, हाँ। तो मैं घर से अच्छे से याद करके लेके गया। हुँ, उस टीचर की आदत थी कि उसको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सुनना होता था। अच्छा, मैचिंग होना चाहिए सब। मैचिंग होना, जो आंसर है आप वही आना आप कह चाहिए। सकते हैं रट्टाफिकेशन टाइप के। हाँ, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ नहीं बना ऐड ऑन सकते। मत करिए, हाँ। हाँ, और जब मैं गाँव से चला था आईएएस का सपना लेके, तो जिसने मुझे आईएएस का सपना दिखाया था, उसने मुझे बोला था कि यू आपको अपनी सोच डेवलप करनी है, हाँ, हाँ, आपको हाँ। अपने आंसर्स तैयार करने हैं। हुँ, हुँ। तो मैंने उस तरीके से आंसर याद किए नहीं, जैसे वो एज़ इट इज़ लिखे हुए थे। तो अगले दिन वो आंसर सुनाए, तो वो लाइन ऊपर-नीचे मिस होनी थी। तो उन्होंने जो मेरी पनिशमेंट की उस टाइम पे, हुँ, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। उन्होंने, सर्दी का टाइम था, और जो डंडे मँगा के उल्टे हाथ करा के जो उन्होंने मतलब पिटाई की, बढ़िया वाले। हुँ, और उस दिन के बाद उनका डेली का ये काम हो गया था। हर दिन उनको क्वेश्चन आंसर देने होते थे, हुँ, और सबसे पहले क्लास में मुझे खड़ा करना होता था, और क्वेश्चन आंसर मुझसे पूछने होते थे। अब क्या हुआ, धीरे-धीरे मैं डरने लगा। अब मैं कोशिश करता था अपने आंसर ना बनाऊँ, जो चीज़ है उसी को सुनाऊँ, लेकिन डर के, अब डरता हूँ तो वो चीज़ मैं सुना ही नहीं पाता था। हुँ। तो कुछ दिन ऐसा चलता रहा, मैं स्कूल से कटने लग गया।
कि भाई मुझे स्कूल नहीं जाना, क्योंकि स्कूल जाऊंगा तो सेम कंडीशन होगी। हम्म, तो मैं वहाँ पे उस टाइम पे अपने रिलेटिव्स के वहाँ पे रहता था, रिश्तेदारों के। मैंने उनको भी बताया, उन्होंने भी मुझे दोषी ठहराया कि आप में ही कुछ कमी होगी, आप हम्म, करके ही क्यों नहीं जाते। हम्म। तो एक बार मैंने पेरेंट्स को भी बताने की कोशिश की, तो पापा को हल्का सा आइडिया मैंने दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। पापा ने भी मेरे अंदर ही कमियां निकाली हाँ, उस समय कि तो पेरेंट्स खुद ये कहते थे, ये हाँ, लो जी पकड़ो हाँ, संभालो, और ना माने तो हमें बताना, और ठोको जितने ठोका जा भाई सकता है। क्वेश्चन आंसर क्यों याद नहीं करते, हाँ, जैसे टीचर ने बताया हाँ, वैसे क्यों याद नहीं कर क्यों रहे। नहीं याद करते आप, जैसे टीचर कह रहे वैसे करो। अब मेरा सपोर्ट कहाँ, हाँ, ना कोई रिलेटिव साथ दे रहा है, हाँ, ना हाँ। पेरेंट्स साथ दे रहे हैं, और स्कूल जाऊंगा तो टीचर का वो बिहेवियर था ही मेरे। तो सहम गए आप, डर हाँ, डर सहम गए। डर सेट और हो गया। मैंने एक काम करना शुरू किया, मैंने स्कूल को बंक करना शुरू कर दिया। मैं घर से जाता तो स्कूल था, लेकिन हम्म। स्कूल ना जाके मैं बीच में रुक जाता था, डर लगता था। मतलब 2-3 किलोमीटर की कोई दूरी थी, उसको बीच में रुक वो गए आप। बीच में बंक गाँव मार जाते जगह है थे। सीगड़ा, हाँ, सीगड़ा सीगड़ी। हाँ। सीगड़ी से जब स्कूल की तरफ चलते हैं तो बीच में रेलवे ट्रैक आता है, अच्छा, वही वही। और रेलवे ट्रैक पे एक जंगल है, वन हाँ, है। हाँ, तो हाँ। मैं उसमें बैठ जाता था। मैं अच्छा। स्कूल जाऊंगा तो वो सीन याद आ जाता था मुझे। हाँ, हाँ, तो इस तरीके से मैं लगातार करने लगा। मतलब हाँ। मैं स्कूल महीने में 1 बार 2 बार जाता, अच्छा। और जब भी मैं 1-2 बार जाता तो वो टीचर तो वही रिपीट करना था। हाँ, अब उसका जो रिपीट था ना, वो ना केवल क्लास में था बल्कि वो असेंबली तक पहुँच गया। असेंबली तक अब पहुँचे। जैसे ही मैं जाता तो असेंबली में उसे मैं दिखता तो हज़ारों बच्चों के सामने। तो एक होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप ठीक है, कल तक आप बंद कमरे में मार रहे थे, अब आप पब्लिकली मार रहे हैं। पब्लिकली मार रहे हैं। तो उस बच्चे की मतलब सेल्फ एस्टीम के साथ में, आत्मसम्मान के साथ में, हाँ। है ना, बहुत चोट लगती थी। हुँ, तो फिर ऐसे कर धीरे-धीरे एग्ज़ाम आ गए। अब मैं बनने तो गया था आईएएस, हुँ, करने तो मैं गया था 12th टॉप, हुँ, लेकिन अब मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था, तैयारी नहीं थी। हुँ, तो मैंने एक ऐसा डिसीज़न लिया, उस डिसीज़न ने सब कुछ बदल के रख दिया। हुँ। मैंने डिसीज़न ये लिया कि अगर मेरी तैयारी नहीं है तो मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूँगा। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे और आज भी 12th के मार्क्स की वैल्यू होती थी। हुँ, हुँ। अगर 12th में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए मार्क्स से तो ना तो तो आपको अच्छा कॉलेज कॉलेज मिलेगा, मिलेगा, सही बात ना है। ही आप आगे कुछ कर पाएँगे। हुँ, ये हुँ। धारणा थी हाँ, और हाँ, आज भी है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि ये साल मैं ड्रॉप करता हूँ, अगले साल किसी दूसरे स्कूल में जाऊँगा और वहाँ पे अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँगा। तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए। अब जैसे ही मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए, मेरे ऊपर ठप्पा लग गया फेलियर का। फेलियर का। अच्छा, स्कूल आपका सेम ही रहा उसके बाद? नहीं, स्कूल मैंने चेंज किया। स्कूल चेंज कर दिया। हुँ, इससे फिर आपका वो जो बॉक्सर कह रहे हैं आप, मतलब वो चेंज हो गए। हाँ। अब तो बॉक्सिंग नहीं करनी थी, अब आपको पढ़ना था। अब मुझे पढ़ना था, लेकिन ठीक। दूसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैं अच्छा। बताता हूँ आपको। अच्छा, दूसरी बार भी कोई ऐसे बॉक्सर आ गया नया? तो एक बार जब ये हुआ, तो ये होने के बाद में क्या फेलियर का ठप्पा लग गया। हाँ, फिर वो वैसे आइडेंटिफ़ाई करने लग गए। गाँव में शमशेर भाई क्या होता है कि गाँव में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों बहुत तेज़ी से हाँ, फैलती है, आग की जितनी तरह। जैसे नॉर्थ में जितनी ज़्यादा ठंड उतनी गर्मी, हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो पापा ने किसी-किसी को बोल रखा था मेरा बेटा आईएएस बनेगा, हाँ, हाँ, हाँ। और वो जब गाँव में पता चला कि ये तो पेपर में फेल हो गया, हाँ, पेपर दे के नहीं आया, हाँ, हाँ। फेल हो गया। फेल हो गए, 12वीं फेल तो टैग पापा का देते हैं। जीना मुश्किल कर दिया हाँ, कि हाँ। जैसे ही वो घर से निकले, हर दिन ताने, 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 ताने। अब फेल वाली कौन-सी साल थी आपकी, 2006, 7, 8? वो थी शमशेर भाई 2006, 2006, ओके। 2006 के आसपास की बात है। हुँ, हुँ। इतना मुश्किल कर दिया कि मैं बिल्कुल घर पे चुप रहने लग गया, हुँ। क्योंकि पापा जैसे ही बाहर से सुन के आते, उनको मुझे सुनानी होती। मतलब खूब जितने भी नेगेटिव वर्ड्स वो बोल सकते हुँ, हैं। तो घर का जो एटमॉस्फेयर था ना, इतना ज़्यादा खराब हो वो भी चुका था, नेगेटिव हो गया। मेरी मदर डर गई कि हुँ, भई ऐसी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। हुँ, घर में कुछ भी हो सकता है, और हमें है ना यहाँ से जाना पड़ेगा, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हुँ, हमारे एक बेटा, इसको भी अगर कुछ हो गया हुँ, हुँ। तो दिक्कत हो दिक्कत हो सकती जाएगी। है। तो पापा ने भगवान की दया से एक प्लॉट लिया था जब वो आर्मी में थे, हुँ, गुड़गाँव में, हुँ, राजेंद्र पार्क में। हुँ, और वो हमने रेंट के पर्पज़ से बनाया हुआ था। हुँ। तो तुरंत ये डिसीज़न हुआ कि हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकल जाते और हुँ, गुड़गाँव में शिफ्ट हो जाते। हुँ, वो जो एक डिसीज़न था, क्योंकि उस टाइम तक हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक-ठाक थी। पापा की पेंशन आती थी, हम हुँ, गाय-भैंस दूध का काम करते थे, हुँ। खेती-बाड़ी का काम करते थे। गाँव में मतलब रहते थे, थोड़ा गाँव में खर्चा भी मतलब कम सब था। कुछ, हाँ, हाँ। खर्चा कम था, सब कुछ अच्छा था। हुँ, लेकिन उस एक दिन जो वो डिसीज़न लिया गया, उस दिन जो किले थे वो बटाई पे दे दिए गए, हुँ, गाय-भैंस को रिश्तेदारों के वहाँ भेज दिया हुँ, गया, हुँ, घर में लॉक लगा दिया गया और हुँ। सारा सामान पैक करके गुड़गाँव में। गुड़गाँव आ गए। जिस दिन गुड़गाँव गए, उससे अगले दिन पापा ने एक वहाँ पे एक छोटी-सी फैक्ट्री है, खूब मच्छर होते हैं और बहुत गंदा इलाका है, वहाँ पे जाके गार्ड की नौकरी की और हुँ, मुझे आके एक चीज़ बोला कि तेरे लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ के आया हूँ, ठीक है? और यहाँ पे एक फौजी आदमी आज गार्ड बन गया है। तो अब यहाँ से तू बड़ा भी बन सकता है
और यहाँ से तू छोटा भी बन सकता है। हम्म, अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है तुझे क्या करना है। तो वो जो मोमेंट था ना शमशेर भाई, वो मुझे आज भी याद है और मैं टर्निंग पॉइंट बन गया। हर दिन याद करता हूँ। मैं ये याद करता हूँ कि एक इंसान ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। एक तो खैर नहीं, 2 इंसान है, मम्मी भी है, हाँ हाँ, पापा सही भी, बात है। दोनों का पूरी स्ट्रगल आपकी मैं फैमिली ने मतलब पूरा हाँ, मैं वो कंपैरिजन नहीं करना चाहता किसका हाँ, रोल सही ज़्यादा बात है, है, किसका बिल्कुल कम है, बिल्कुल। क्योंकि गए तो दोनों ही थे, है हाँ, ना? और माँ और बाप तो दोनों मतलब सर्वोपरि। शायद मम्मी ने ज़्यादा ताने सहे, मम्मी ने ज़्यादा इसलिए सहे क्योंकि पापा तो बाहर से सुन बाहर के आते थे, सोसाइटी में, और सारा वजन एक साथ उनके सारा ऊपर। भाई मम्मी को तो पापा भी सुनाते सही थे। बात है। तो वहाँ पे हो गया लगातार। तो मैं अब मेरे दिमाग में मतलब मैं उस हिम्मत भारद्वाज से जो चुलबुला होता था, हाँ, जो हँसता खेलता रहता वो था, जो तंदुरुस्त था। जो हाँ तंदुरुस्त था, घर तंदुरुस्त था। किसी की नहीं मानना, अपने दिल हाँ, की और सुनना, दिल्ली की सुनना। वो हिम्मत भारद्वाज चेंज हो गई। अच्छा। वो बिल्कुल उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। हाँ, और एक अलग हिम्मत भारद्वाज जो हमेशा सोचने में लगा रहता था कि कैसे मैं अपने इन जो टैग्स लगे हैं, हाँ, लेबल्स लगे हैं, बड़ा मुश्किल होता है और उनको साथ में हटाना। ये जो हालात इनको कैसे बदल सकते हैं। हाँ, अब क्या हुआ, गुड़गाँव में जहाँ हम रहते थे वहाँ भी रिश्तेदार रहते थे, अच्छा, हाँ वो है ना? तो वो भी आपको अलग ही नज़रिए से हाँ, देखते थे। समझ सकते हैं। उनके पास, उनके बच्चों के पास जाता था तो हमारे बच्चों के पास मत बैठ, अच्छा। फेलियर आ गया ये। तो इस हम्म, तरीके की चीज़ें वहाँ भी चल रही थी हम्म। गुड़गाँव में भी। आज ये बोल रहे तो कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा उनसे? तो भई नाराज़ होता हो तो हो, अच्छा, सही है बात ना? है। अब तो मेमोरी किंग हाँ, है। लेकिन अब तो मैं मेमोरी किंग है। हाँ, लेकिन मैं आज पूरी ईमानदारी से कहना चाहूँगा, हाँ, हाँ, जिसने भी कभी ताना मारा, हाँ, मैं उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि बहुत अच्छा किया हाँ, कि आपका जो वो ताना था, हाँ, हाँ, आपकी वो जो बात थी, हाँ, वो मतलब इतनी असर कर गई कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सही बात है। 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए। क्या बात! तो फिर मैंने 1 साल का खराब हो चुका था, फिर वहाँ पे ओपन से फॉर्म लगते हैं, हाँ। ओपन से फॉर्म, क्योंकि मैं 1 साल खराब हो चुका था, तो अब मैं रेगुलर तो पढ़ नहीं सकता था, हुँ, ओपन से ही पढ़ सकता था। हुँ, तो वहाँ पे घर के पास में ही उस टाइम पे शॉप होती थी कि ओपन से 12th करें, ओपन से 10th करें, मैं उसके पास पहुँच गया। हुँ, अब मैंने उसकी हिस्ट्री का पता नहीं किया कि वो बंदा जेन्युइन है या फ्रॉड है, ठीक है? अब उसको पैसे दे दिए गए, लेकिन अब की बार क्या किया था शमशेर भाई, मैंने वो जो ओपन की बुक्स थी ना, उनको मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, मैंने चाट डाला था। अच्छा। सब कुछ याद था। मतलब मुझे ये था कि चलो ठीक है, मैं रेगुलर में टॉप नहीं कर पाया, लेकिन मैं ओपन में अपनी मेहनत से टॉप ज़रूर कर जाऊँगा। और जो याद करना है वो बॉक्सर साहब ने आपको सिखा ही दिया था। लाइन टू लाइन याद करना। बिल्कुल, बिल्कुल, सीधी बिल्कुल। सिंपल सी बात है। देखिए, अभी आपने आलोचकों को हाथ जोड़ के प्रणाम किया है ना, तो उसमें बॉक्सर भी आ लिए वो क्योंकि उन्होंने भी तो हिट किया था ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। वो तो मेरे परम श्रद्धेय सर हैं। क्योंकि मेमोरी मतलब आप समझो लाइन टू लाइन याद करना, सोच के देखिए आप। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो जब वो चल रहा था, हुँ। तो सारी चीज़ें मुझे अच्छे से याद थी। अब अच्छे से याद थी, मैं एग्ज़ाम देने यूपी में गया, यूपी में एग्ज़ाम होते थे, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा था, हाँ, तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर आए, तो वो रोल नंबर पढ़ते हैं कि भई ये जो रोल नंबर है, ये तो क्लास में रहेंगे, हाँ। और अगर किसी का रोल नंबर नहीं है, तो प्लीज़ बाहर आ जाए। तो जैसे ही मैंने एग्ज़ाम देखा, सारे सब कुछ आता था, लेकिन वो रोल नंबर मेरा नहीं था उसमें। तो अच्छा। बोले जिनका रोल नंबर नहीं है वो बाहर आ जाओ। हाँ, मैं चला गया। मैं जी हाँ, क्या बात है? भई एग्ज़ाम का टाइम है 3 घंटे का, मुझे पूरा पेपर आता है, हाँ। मुझे चीटिंग नहीं करनी। बोला आप पेपर नहीं दे सकते। अच्छा। क्योंकि उस बंदे ने पैसे लेके मेरा फॉर्म ही फिल नहीं किया था। ओह माय गॉड! तो अब दोबारा से क्या टाइटल लग गया? फेलियर फेलियर का। 1 बार वंस नहीं, अगेन। 2 बार दूसरी बार। फेलियर का। अच्छा, प्लस 2 की बात है, दूसरी प्लस 2 ओपन से, अरे वाह! प्लस 2 की बात है। एक आप बार तो रेगुलर में फेलियर का ठप्पा लगा, एक बार ओपन में ठप्पा लग वो गया। दो लोग कहते हैं कि कॉलेज ड्रॉप आउट जो होते हैं वो बड़े बनते हैं, अब तो 12th ड्रॉप आउट बड़े बनने की अभी बात एक हो रही है। मूवी भी तो आई है हाँ, शमशेर भाई, 12th फेल, 12th फेल 12th फेल। आईपीएस। अच्छा, आपने तो काफ़ी रिलेट किया होगा उसमें। हाँ, मैं तो रिलेट कर रहा था और मैं सोच रहा था कि हाँ, भगवान ने चाहा तो कभी कुछ ऐसा अपने साथ भी होगा। ठीक है? बायोपिक बनेगी आप पे। अ, आप निश्चिंत रहो। देखते हैं। हाँ, ये इंटरव्यू का सीन ज़रूर डाल देना जो भी निर्माता निर्देशक देख रहा है। हाँ, तो दूसरी बारी ये ठप्पा लग गया। हुँ, हुँ। मुझे आज भी याद है कि जब मैं गाड़ी में बैठा था, यूपी से लेकर गुड़गाँव तक का जो सफ़र था ना, मतलब मैं पूरे रास्ते रोता, क्योंकि अब जब 1 साल खराब हुआ तब गाँव छूट गया था, हुँ, हुँ, तो हुँ। अब क्या छूटने वाला था? हुँ, तो मैं कैसे बताऊँ घर पे? ठीक हुँ। है, मैं घर आया, घर पे मैंने बताया, पापा को बताया, तो पापा का तो भरोसा पहले ही टूट चुका था, हाँ, सही बात है, है तो ना? जानबूझ के नहीं देके आया होगा, हो हाँ, सकता है ऐसा बोल दिया हो। बोले पहली बार भी ऐसा ही किया, अब की बार भी ऐसा ही किया, लेकिन मदर साथ थी। हाँ, मैंने, क्योंकि मम्मी तो पढ़ते देखती थी ना मुझे, हाँ, कि मेरा हाँ, बेटा डेली पढ़ रहा है, और हाँ, मैं मम्मी को डेली बोलता था कि अब की बार इसको टॉप करूँगा, हाँ, ठीक है? तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी,
तो मम्मी भी भावुक हो गई और मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि कई बार क्या होता है जब वो अपनी स्टोरी है ना वो आ जाता है ऐसा ही। अब मत हो आप, थोड़ा सा कोई हाँ, बात नहीं, तो सुनिए लेट्स उसके बाद क्या लेट्स हुआ, हाउ उसके ब्रेक। बाद क्या हुआ कि मैंने मम्मी को भी बोला कि मुझे एक मौका और चाहिए, है ना। तो मम्मी बोली बात करती हूँ पापा से, है ना। तो पापा कहाँ मानने वाले थे, लेकिन मम्मी ने जैसे तैसे करके मनाया पापा को कि ठीक है करो उनको। गांव में ही एक स्कूल है, गांव के पास का एक छोटा सा गांव है, लडैन बोलते हैं, उसमें एक स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, सॉरी गोड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्राइवेट स्कूल है। उस स्कूल का नाम मैं इसलिए गोड गोड भगवान सीनियर, सीधे भगवान, हाँ भगवान का आशीर्वाद लिया आपने जाके सीधा। गोड अबे सीनियर भगवान की शरण में जाते तो दो बार फेल हो लिए। गोड सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी, तो वहाँ पे कभी मैंने 8th क्लास पास की थी, अच्छा 8th क्लास में मैं था। और तो वहाँ पे मैं गया, वो किसी रिलेटिव का ही अच्छा मतलब अच्छा, दूर के हाँ, रिश्तेदार जिसे समझ कहते हैं गया, ना, हाँ हाँ। उनका स्कूल था। तो वहाँ मैं अपनी दादी के साथ, मम्मी के साथ में स्कूल के प्रिंसिपल से मिला कि भाई मुझे हाँ। ऐसे ऐसे एग्जाम देने हैं। अब वो भी डर गए वो भी हाँ, दो बार फेल हो चुके हैं बोले रिश्तेदारी के नहीं, चक्कर में। बोले मैं रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा, अगर ये कहानी यहाँ पे हो गई तो मेरे स्कूल की बदनामी हो जाएगी, मेरे स्कूल की रेपुटेशन बहुत जबरदस्त अरे है। नहीं होगी बदनामी, क्योंकि मेरे को ज्यादा डर है कि मैं तीसरी बार फेल नहीं होना चाहता। मैंने सर को बोला सर ऐसा नहीं होगा, हाँ। तीसरी बार हिम्मत करके मैं आया हूँ, और मेरा नाम अगर भी मुझे मत पढ़ाई है। छोड़नी होती हाँ, तो मैं पहली बार में छोड़ देता, सही बात है। है ना। तो मैं तीसरी बार चांस ले रहा हूँ। हाँ हाँ, तो वो बोला कि ठीक है मैं आपके ना 2 फॉर्म लगाऊंगा, अच्छा एक रेगुलर का लगाऊंगा, हाँ भले ही आप गुड़गांव में रहते रहो, हाँ ठीक है पढ़ाई वहीं पे करो, और एक मैं ओपन का लगाऊंगा हाँ, कि अगर चाहे किसी में भी फेल एक हो में गए, पास हो जाए। एक में तो एक में पास हो जाए ना, हाँ, ताकि हम ये कह सके कि भाई भाई बच्चा पास हो गया पास हो गया, हमारा 100% रिजल्ट है। हाँ। हाँ, तो ठीक है एडमिशन हो गया, तैयारी फिर की जबरदस्त, अच्छा, जबरदस्त वाली तैयारी अरे सर, कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो मदर दिखती थी ना, और हाँ मैं वो चीज बदलना चाहता था, और मुझे पता था ना कि मैं गलत नहीं कर रहा, मेरे हाँ, साथ गलत हो रहा है हाँ हाँ, सही ना। बात है। तो वो सर्कमस्टांसेस जो आप कह रहे थे। अब की बार वाली जो मेहनत थी ना वो और खतरनाक मेहनत थी, अच्छा। जबरदस्त वाली मेहनत। तो एग्जाम आए, एग्जाम मैंने दिए, दोनों दिए, ओपन के भी दिए, अच्छा रेगुलर वाले भी दिए, अच्छा, आपकी बार तो हो गया, रोल नंबर हाँ मिसमैच नहीं हुआ। दोनों हुए। हाँ हाँ, और भगवान की दया से उस स्कूल को मैंने टॉप किया, क्या बात, 12th क्लास में टॉप किया। तालियां जी। जब 12th क्लास में टॉप किया तो प्रिंसिपल से मिले, तो वो बड़ा दंग हैरान, और कि भाई बात छोरे तने मेरा नाम कर दिया। हाँ। और मैं उनको एक बात कह के गया था वहाँ से हाँ। कि सर आपने भरोसा किया उसके लिए धन्यवाद, एक दिन मैं आऊँगा वापस तो हाँ, आपको प्राउड फील होगा। क्या बात, तो इस उन्होंने तरीके से appreciate किया। इस तरीके से मेरी 12th हुई। क्या और जबरदस्त 12th हुई मतलब आपकी। आप देखो ना कि काफी हिम्मत करी आपने, हिम्मत वार जी। जिसको 12th क्लास में ही हाँ मतलब 2 बार लेवल लग गया, जिसका गाँव छूट गया, जिसके साथ में है ना हाँ, सारी चीजें हुई, सारी सही चीजें बात। हुई, सब कुछ बर्दाश्त किया। सब कुछ एक उल्टा हुआ। हंसता खेलता बच्चा, मुस्कुराता हुआ बच्चा, मतलब मैं बार बार कहता हूँ मेरे जैसा 9-10 तक शरारती बच्चा, मतलब मैं तो खूब मौज मस्ती वाला बच्चा था, वो इतना इतना शांत हो गया इन चीजों को देखकर कि बिल्कुल चेंज हो गया। एक अपन मिले तब भी आपने एक और चीज बताई थी मुझे, शायद अभी जैसे स्टोरी में आप बता नहीं रहे या मतलब बता नहीं पाए, कि कोई हॉस्टल था जब आप 12th कर रहे थे, तो उस हॉस्टल में भी कोई रूम था, वहां पर भी कुछ इस तरह की बातें थी। वो घटना क्या थी, उस हाँ। घटना के बारे में मैं बताता हूँ। जी। जब 12th क्लास में मैं पढ़ रहा था महेंद्रगढ़ में ही, तो पहले मैं रहता था अपने रिलेटिव के पास में, ठीक है। तो वहाँ से मुझे मतलब कुछ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं होता था, और कुछ तो अप डाउन में दिक्कत आ रही होगी। हाँ अप हल्के डाउन में भी फुल्के। दिक्कत आ रही थी, हाँ। व्यवहार भी अच्छा कुछ नहीं भी था। था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे भाई इनके साथ में नहीं रहना। वो रिश्तेदार आज भी होंगे, कभी नाराज ना हो जाए, एक तो रखा और फिर इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको सेट कर दीजिए कि वहां से थोड़ा आने जाने में दिक्कत थी। हाँ, वहाँ तो से मैं आने- शहर में शिफ्ट हो गया। वहाँ से आने जाने में दिक्कत थी वहाँ से आने जाने में दिक्कत थी। तो अब उस टाइम पे महेंद्रगढ़ में कोई रेंट पे रूम नहीं मिलता था, हॉस्टल को हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि हॉस्टल का खर्चा बहुत ज्यादा था। तो वहाँ पे एक हवेली थी मोदियों की, अच्छा। मोदियों की हवेली। हाँ हाँ आप तो महेंद्रगढ़ से हैं, आप तो जानते होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो उस सिटी थाने के पास। हाँ उस हवेली का शमशेर भाई मैं बताता हूँ क्या है। हम्म। उस हवेली में 50-60 कमरे होंगे। हाँ अब 50-60 कमरे वो आदम के जमाने के पुराने हाँ, कमरे। पुरानी हवेली थी ना वो तो। हाँ उसमें 4-5 कमरे ऐसे जिनको रंग रोगन करके पेंट कर पेंट दिया। कर रखा और उसी को हॉस्टल डेवलप कर दिया हाँ गया। उसी को हॉस्टल बना हॉस्टल दिया। पीजी कह लो आप। हाँ हॉस्टल पीजी कह दो, मोदी हॉस्टल कह हाँ, लो। हाँ, उस टाइम पे सीगड़ी में एक नया स्कूल खुला था, हाँ
और वहाँ पे अलग अलग स्टेट के टीचर्स बुलाए गए थे, तो उनके रहने की व्यवस्था उस हॉस्टल में की गई थी, अच्छा अच्छा है ना। तो 4 कमरे थे, 3 वो टीचर थे, 3 को अलग अलग कमरा मिल गया था। जी, मतलब उस हॉस्टल के निर्माण में कहीं ना कहीं उन लोगों की अहम भूमिका थी। हाँ हाँ। तो जो चौथा कमरा खाली था, हाँ तो मुझे भी पता चला कि भाई वहाँ पे हॉस्टल है, पापा और हम गए देखने के लिए। हाँ, अब पापा ने गए। मना भी किया कि भाई इससे अच्छा तो अपने वहीं पे रह जा, हाँ हाँ यहाँ कैसे रहेगा। हाँ और नहीं, वहाँ नहीं रह सकता, यहाँ रह लूंगा, हाँ यहाँ रह लूंगा। तो मैं रहने लग गया। अब रहने लग गया तो वो तो हवेली थी। हम्म हवेली में क्या होता था कि रात को 12-1 बजे के आसपास वहाँ लाइट जानी थी। हम्म लाइट जाती थी और उन बंद कमरों में वो बंदर रहते थे। हम्म अब रात को 12-1 बजे आके वो मेरे दरवाजे को पीटते या पीटते। हाँ अब अंधेरा है, लाइट नहीं है, हाँ तो डर लगता कि भाई हाँ क्या है हाँ ना। और ये पता नहीं था कि बंदर है। हाँ हाँ कई बार तो ऐसा हुआ कि दरवाजा खोल के देखा, कुछ दिखाई नहीं हाँ, दिया। बंदर भाग गया। हाँ, आप उठ के आई तो फिर उठ तक, दरवाजा खोल रहे हो तो बंदर भाग गया। है ना। हाँ तो वो धीरे धीरे ना, पहले कभी नहीं डरता था, हाँ जीवन में मैं कभी डरा ही नहीं। हाँ वहां से एक डर डेवलप हुआ कि क्या है, कैसी आवाज है, और ये आवाज 12-1 बजे के आसपास ही क्यों आती है, हाँ और ये बिजली 12 बजे ही क्यों जाती है बिजली 12 बजे है की ना, जाती ये है। 8 बजे 9 बजे क्यों नहीं हाँ जाती। तो अब एक तो स्कूल का डर, हाँ अब एक ये डर, दो डर दोनों शामिल हो गए। दोनों एक साथ। अब वो खाना भी छूट गया मेरा, अरे, कि खाना पीना भी नहीं खाना। तो मैं कोशिश ये करता था कि रात को ना मैं जल्दी सो जाता था, कि 5-6 बजे सो जाता हूँ ताकि अगले दिन सुबह नींद खुले। लेकिन वो 12 बजे नींद खुलनी। 5-6 बजे सोई तो 12 बजे खुलेगी। अब रात को हाँ, 10 बजे सो तब खुलेगी सुबह 6 नहीं बजे। 10 बजे फिर नींद आती नहीं थी। अच्छा अच्छा, एक जल्दी चीज नींद आती थी आपको। एक चीज और भी हुई शमशेर भाई, हम्म, कि मैं कुछ दिन तो जैसे तैसे करके निकाला, डर तो अंदर बैठ गया था, ठीक है। वहीं पे उसी गली में एक बंदा रहता था, हम्म, तो उसको ये पता था कि स्टूडेंट है, हम्म, स्कूल में आता जाता है। हम्म, तो उसने मुझे बुलाया, बड़े प्यार से चाय वाय पिलाई। बोला बेटा कहाँ पढ़ते हो, मैं उस स्कूल में पढ़ता हूँ। बोले कौन से रूम में रहते हो, मैं भाई वो चौथा जो रूम है उसमें उसमें रहता रहता हूँ। हूँ। बोले बेटा उस रूम को छोड़ दो। अच्छा, मैं उस रूम को छोड़ के कहाँ जाऊँ। बोला नहीं, उस रूम को छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड की थी, पंखे से लटकी थी, वो फांसी लगाई थी। ओ माय गॉड। अब कुछ तो वो रात वाला डर। वो बंदर, कुछ आ- बॉक्सर, कुछ वो लड़की। अब वो रात को जब 12 बजे, तो 12 बजे तो वो लाइट का जाना होता, वो दरवाजा खटखटाना होता, मेरा ध्यान वो पंखे की तरफ जाता। हाँ, तो इस तरीके से हालत जो थी ना, वो जो मैं कहता था जिम वगैरह का जो शरीर था, तो वो सारा 1 साल में ही, जो शरीर मैंने 3 साल में बनाया था, वो 1 साल में खत्म हो गया, होना ही था। तो मतलब आप लड़कियों के चक्कर में पड़े नहीं, लेकिन फिर भी लड़की ने मतलब आपको डराया। बहुत ज्यादा डराया, बहुत ज्यादा डराया। और जी। वो जो डर है ना, अब पता चला कि एक एसोसिएशन, एक ब्रेन का एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता हाँ, है ना। इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे, नहीं लेकिन बाद हल्का में सा। क्या अभी कर लो सर, बाद में आधा इंटरव्यू हो चुका है। एसोसिएशन क्या होता है हाँ कि आपने देखा होगा कि जब बचपन में बच्चा किसी भी चीज से नहीं डरता, नहीं हाँ डरता ना। हाँ और बच्चा चाहे उसको सांप दिखे, चाहे उसको बिच्छू दिखे, चाहे उसको कॉकरोच दिखे, वो उसको पकड़ने के लिए, वो उसको छूने के लिए भागता है, हाँ ठीक है। अब पेरेंट्स को डर लगता है, हाँ पेरेंट्स की कहीं बच्चा उसको छू ले और वो उसको खा जाए, तो हाँ पेरेंट्स बच्चे को डरा देते हैं कि बेटा भूत, बेटा काट लेगा, हाँ बेटा हाँ खा जाएगा, हाँ। है ना, इस तरीके से। उसके दिमाग में सेट हो जाता है वो, अब दिमाग में बच्चे के क्या सेट हो गया, कि यहाँ भूत है, अंधेरे में भूत है, अंधेरे बाहर में भूत है, या हाँ, कॉकरोच से डरो, हाँ या या कोई भी इस तरह जो की इस तरीके की डरो चीजें, मतलब, हाँ, और उनके दिमाग में सेट हो गया कि सेट हो गया। हाँ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बच्चा तो बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा हम्म हो गया। अब बच्चा बड़ा होने के बाद भी जैसे ही उसको वो कॉकरोच दिखता है, हम्म तो उसको पुराना एक्सपीरियंस, वो पुराना एसोसिएशन जग जाता है। क्यों? क्योंकि वो बचपन में डरता था। तो एसोसिएशन जो था, धीरे धीरे जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे वो एसोसिएशन भी तो बड़ा हो गया। हम्म तो जो आज भी, जैसे मुझे आज भी, मैं बताता हूँ, मुझे अंधेरे से डर लगता है, मैं पहले नहीं डरता था। तो वो एसोसिएशन कब बना था, वो उस हवेली की वजह से बना था। और आज भी जब वो चीजें, अंधेरा होता है, तो मुझे वही सीन याद आता है, हम्म ठीक है। तो जब 12th हो गई, तो ये वो जो हवेली का जो आपने पूछा ना, ये इंसिडेंट था। 12th होने के बाद में, मतलब मैं बदल चुका था। अब मुझे ये था कि मुझे दोबारा से कुछ करना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। और जिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर ताने कसे हैं, या मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को बोलना है, तो मैं उनको तो जवाब दे के रहूंगा। मैंने मम्मी को एक बात बोली थी, और पापा के आगे ही बोली थी, कि मम्मी मैं पढ़ूंगा, और अब मैं इतना पढ़ूंगा कि ये दुनिया मुझे पढ़ेगी। क्या बात। है ना। तो इस सोच के साथ में अब मैंने ठान लिया था पढ़ना है। तो वहाँ पे 2 कॉलेज होते थे गुड़गांव में,
गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 9 और द्रोणाचार्य कॉलेज। हम्म। तो द्रोणाचार्य जो कॉलेज था बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 9 नया कॉलेज बना था, लेकिन मैं अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत मानता था। मतलब मैं कोई भी मुझे डिसीजन लेना होता, और मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा, आपको जब भी डिसीजन लेना हो ना, मैं कब डिसीजन लेता हूँ, जैसे मैं मेमोरी के फील्ड में गया, कोई फील्ड ही नहीं है, वैदिक मैथ्स के फील्ड में गया आज से 14-15 साल पहले। आज इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठा हूँ, आज स्कोप दिख रहा है, लेकिन 14-15 साल पहले नहीं था। तो ये डिसीजन मैंने तब कैसे लिया? इंट्यूशन के बेसिस पे। इंट्यूशन की वजह से। इंट्यूशन के बेसिस पे कि मेरी अंतरात्मा क्या बोलती है, मतलब मैं क्या चाहता हूँ। तो वही इंट्यूशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया कि 2 कॉलेज है, कौन सा कॉलेज चुनूं। आंख बंद करता हूँ, कई बार तो मम्मी पापा का चेहरा याद करता हूँ, कई बार इंट्यूशन के बेसिस पे मुझे आया सेक्टर 9 कॉलेज में जाना, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 9। सेक्टर 9 में पहुंचा, किस्मत इतनी अच्छी रही यहाँ पे कि जो भी प्रोफेसर बहुत पुराने एक्सपीरियंस थे, क्योंकि कॉलेज नया था, उस कॉलेज को उठाना था, तो सरकार ने नए जो पुराने प्रोफेसर्स थे वो नए कॉलेज में भेज दिए। इतने अच्छे प्रोफेसर्स मिले मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर्स मिले। तो मैं जब कॉलेज में गया तो कॉलेज में बिल्कुल अलग अलग रहता था, किसी से ना बातचीत करना, क्योंकि दिमाग में वो थॉट्स चलते थे, वो टैग्स हटाना, फेलियर का टैग हटाना, कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो ध्यान गया प्रोफेसर निर्मल उदासी मैडम में, उनका ध्यान मेरे ऊपर गया, क्योंकि मैं क्या करता था, मुझे प्रोफेसर्स के साथ रहना था, मुझे ये पता था संगत रंगत लाएगी। हाँ। ठीक है, अगर मैं इनमें बैठूंगा तो इन जैसा ही बनूंगा। ठीक है, तो मैं लगातार प्रोफेसर्स के अगल बगल रहता था, और इवन ये भी करता था कि अगर प्रोफेसर्स को चाय चाहिए होती थी तो मैं पियन को नहीं भेजता था, मैं खुद जाता था कि सर मैं लाता हूँ ना, मैं हूँ। प्रोफेसर कहते बच्चे आप तो पढ़ने आए हो यहाँ पे, और सर पढ़ने भी आया हूँ और कुछ बनने भी आया हूँ, और वो रास्ता आप ही दिखा सकते हो। तो वहाँ से चाय लेके आता था, धीरे धीरे 3 चाय होती तो 4 चाय आने लग गई, 3 उनकी आती थी, मेरी एक मेरी आती थी। मैं उनके पास बैठता, उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता था, बड़े ध्यान से सुनता था। या मैं लाइब्रेरी में बैठता था। तो एक दिन मैं अपने क्लासरूम में ही बैठा हुआ था, क्लासरूम में और अकेला बैठा हुआ था। वहाँ से मैडम निर्मल उदासी जा रही थी, जो प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी संस्कृत डिपार्टमेंट में। तो उस टाइम पे यूथ फेस्टिवल चल रहा था, मतलब यूथ फेस्टिवल आने वाला था, और एक कंपटीशन था संस्कृत डिक्लेमेशन का, संस्कृत में भाषण देने का। तो मुझे ये था ही कि भाई मुझे कुछ करके दिखाना है। तो मैडम से मेरी बात हुई, मैडम ने मुझे ये बोला कि बेटा आप संस्कृत डिक्लेमेशन बोलोगे। तो और मैडम को मेरी पूरी कहानी भी पता थी कि कैसे कैसे मेरे ऊपर टैग लगे। बोला अगर बोल पाए तो कुछ मतलब आपकी इमेज पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इससे। तो मैंने संस्कृत डिक्लेमेशन ले लिया, भाषण, संस्कृत का भाषण था, 6 पेज का था। तो मैं पढ़ने लग गया उसको, और मैंने उसकी खूब प्रैक्टिस की। इसके साथ साथ क्या हुआ था उसी टाइम कि मेरी लाइफ में मेमोरी कहाँ से आई, मेमोरी का रोल क्या हुआ। जब मैं 12th पास कर चुका था, गुड़गांव में रहता था और कॉलेज तक आ चुका था, तो मेरी एक आदत थी, मैं जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एक बुक स्टोर है, गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे एक बुक स्टोर है। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैं वहाँ नहीं जाता था, मैं वहाँ जाता ही जाता था। अच्छा अच्छा। और उस पे बुक्स वगैरह देखता रहता था, स्वीट मॉडर्न की बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स। तो वहाँ पे मुझे एक मेमोरी की बुक दिखी, डायनामिक मेमोरी मेथड्स, उस बुक का नाम था डायनामिक मेमोरी मेथड्स। और वही चीज़ तो मुझे चाहिए थी कि मुझे अपनी मेमोरी पे काम करना था, क्योंकि ये मेरा वीक पॉइंट रहता था। मैं चीज़ें याद करता था और भूल जाता था, याद करता था भूल जाता था। तो उस बुक को लिया मैंने, जैसे ही उसके पेज पलटे तो मुझे एक पेज पे एक मेथड दिख गया जिसका नाम था स्टोरी मेथड। उस पे कुछ 7-8 वर्ड थे, 7-8 वर्ड जो राइटर थे उन्होंने इस तरीके से, राइटर का नाम भी बता देता हूँ मैं, बिसवरूप रॉय चौधरी। वो पहले मेमोरी पे बहुत ज़्यादा काम करते थे, इन दिनों कुछ सालों से वो हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रखा था। तो वो जो 8 रैंडम वर्ड्स थे वो मुझे तुरंत याद हो गए। तो वहां से क्लिक हो गया कि कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं। उसके बाद जो मेरा जो उत्सुकता कह लीजिए, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जो थी ना कि इसमें कुछ है और इसको एक्सप्लोर करना है। उसके बाद शमशेर भाई मैंने एक नहीं, मैंने हजारों किताबें, ऐसा कोई, चाहे वो इंडियन ऑथर था चाहे वो कोई वेस्टर्न ऑथर था, मैंने, मेरी आप घर पे आना, मेमोरी की किताबों की पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है। मैंने एक भी किताब नहीं छोड़ी, सारी की सारी पढ़ डाली। और अल्टीमेट ये पता चल गया कि हाँ मेमोरी की टेक्निक्स होती हैं, मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सकता है। और उन टेक्निक्स के दम पे मैंने क्या किया, जैसे सबसे पहले तो यूथ फेस्टिवल की जो बात चल रही थी, वो जो 6 पेज का जो संस्कृत का डिक्लेमेशन था वो मैंने उन टेक्निक से याद किया। क्या बात। टेक्निक से याद किया और खूब सारी प्रैक्टिस की। तो यूथ फेस्टिवल में 2nd पोजीशन आई,
उसके बाद मैं जब तक कॉलेज में रहा, कॉलेज का एक भी अवार्ड मैंने नहीं छोड़ा। मुझे बीए सेकंड ईयर में ही रोल ऑफ ऑनर अवार्ड मिल गया था। कॉलेज में लगभग मुझे 100 प्लस सर्टिफिकेट्स मिले। मतलब चाहे वो साइंस एग्जीबिशन हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का, वो सारे मैंने क्रॉस कर दिए। एक दिन मैं बैठा था कि कॉलेज के सारे अवार्ड लेने के बाद में कि अब आगे कहाँ जाऊँ, आगे क्या करूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी, क्योंकि वही दिमाग में चल गया था आईएएस बनना है। तो एक दिन अखबार में खबर छपी थी, किसी ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो वहां से एक होप आ गई थी कि रिकॉर्ड बनाना है। अच्छा, अभी रिकॉर्ड बनाने की बात आई थी, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात नहीं, रिकॉर्ड बनाने की बात आई थी, नेशनल रिकॉर्ड बनाने की। तो और लेकिन ये पता ही नहीं था रिकॉर्ड होता क्या है, कैसे बनता है। तो मैंने क्या किया, मैं सीधा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के ऑफिस पहुंच गया। उस टाइम पे फरीदाबाद में होता था। फरीदाबाद में गया तो उनसे पूछा कि भाई वो रूल्स रेगुलेशन, वो भी खुद हैरान रह गए कि पहली बार ऐसा कोई बंदा देखा है जो रूल्स रेगुलेशन पहुंच रहे फरीदाबाद आ गया गुड़गांव से। अच्छा। और मुझे बता तो दो कौन सा टॉपिक होगा, मैं तैयार कर लूंगा। ठीक है, तो उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया कि फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन, ये जो टॉपिक है आप इस पे प्रैक्टिस करो। तो मैं घर पे गया, फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन प्रैक्टिस की, 6 महीने प्रैक्टिस की, लगातार दिन रात प्रैक्टिस की। और इतनी प्रैक्टिस की कि 1 से लेकर 100 तक जो क्यूब थे, मैं वो 4 मिनट 42 सेकंड में कैलकुलेट कर सकता था। 1 से 100, क्या बात। 1 से लेकर 100 तक, वो मैं करके भी दिखाऊंगा ताकि मैं एक बार इसको कंप्लीट कर दूं। 4 मिनट 42 सेकंड में मैं कर सकता था। तो जाके मैंने रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया। मैं खूब खुश कि मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन मुझे जो भी मिला है बड़ी देर से मिला है। हाँ, स्ट्रगल पूरा करना पड़ा। हाँ, आसानी से कुछ भी नहीं मिला। तो जैसे ही वो 2 महीने के बाद रिजल्ट आता था, उनका 2 महीने के बाद रिजल्ट आया तो उसमें लिखा था अप्रिशिएशन, कि प्रशंसा पत्र मिला आपको, आपका रिकॉर्ड कंसीडर नहीं किया जाएगा। रिकॉर्ड कब बनेगा, जब आप इस चीज को 3 मिनट में करके दिखाओगे। अच्छा, 6 महीने में इतनी प्रैक्टिस करने के बाद 4 मिनट 42 सेकंड पे मैं उस चीज को कर पाया था। अब उसको 3 मिनट में मैं खुद पे डाउट आने लगे कि ये तो इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन कहते हैं ना कि वही उस टाइम पे और तो कोई सहारा था नहीं, या तो मदर थे या जो मैडम निर्मल उदासी थी। मैंने अपनी मदर से भी पूछा, मैडम से भी पूछा, बोले बेटा हिम्मत नाम है, हिम्मत मत हार। 6 महीने की प्रैक्टिस से 4 मिनट 42 सेकंड पे आ गया है, तो 6 महीने और प्रैक्टिस लगा दी, और प्रैक्टिस लगा दी। फाइनली वो रिकॉर्ड मैंने 3 मिनट में नहीं, 1 मिनट 28 सेकंड में। जो टारगेट मुझे 3 मिनट का दिया गया था, 1 मिनट 28 सेकंड में वो करके आधे टाइम से भी कम में कर दिया आपने। हाँ। 31 बनता था तभी। और वहां से फिर मतलब कॉन्फिडेंस जो था यहाँ से यहाँ पहुंच गया जाना ही था तो कि अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। और वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया भी नहीं, मैंने वही चीज, वही टाइमिंग, वही सर्टिफिकेट वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेज दिया। उन्होंने उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड कंसीडर कर दिया। तो अब मुझे एक पाथ मिल गया था कि आगे कैसे बढ़ना। तो जब जैसे ही वो कहते हैं ना, उंगली पकड़ते ही पहुंचा पकड़ना, अब मैंने एक रिकॉर्ड नहीं बनाना था, फिर मैंने वो रिकॉर्ड्स की छड़ी लगा दी। एक के बाद एक 7 नेशनल रिकॉर्ड बना दिए। उम्र उतने रिकॉर्ड होने चाहिए। और एक के बाद एक, आज 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उम्र 35 है, तो अभी 35वां कब आ रहा है? 35वां बहुत जल्दी आ रहा है। अच्छा। और अब करना है कि एज से डबल। क्या बात, सही बात है, मल्टीप्लाई बाय 2, कि जब तक सांस है तब तक रिकॉर्ड बनाना है। क्योंकि मेरी एक आदत है शमशेर भाई, मैं जिस चीज को एक बार पकड़ लेता हूँ ना, वो जो कंसिस्टेंट, उस चीज को मैं कभी छोड़ता नहीं, कि भाई मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके से रिकॉर्ड बनते चले गए। जैसे रिकॉर्ड बने तो मीडिया को पता चल गया। अच्छा। तो मीडिया में कि भाई ऐसा कोई बंदा है जो कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त कर सकता है। केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को मैंने 21 सेकंड में रिकॉल करके दिखाया था। हम सुनेंगे आपसे 21 सेकंड में। हाँ। और मजेदार बात यह है कि केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल जो थी, मैंने केमिस्ट्री कभी पढ़ी भी नहीं थी। अच्छा, हाँ सही बात है। हाँ। आपका तो वैसे भी 12th भी 2 बार में आगे पीछे। आपका स्कूल लाइफ थोड़ी ठीक ठाक नहीं थी, लेकिन कॉलेज लाइफ अच्छी थी। कॉलेज लाइफ इतनी मस्त थी। मैंने इतनी ज्यादा लर्निंग्स की, बहुत ज्यादा। तो अगर वो केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल की बात है, तो एक बार वो सुना के हमारे दर्शकों को रिकॉर्ड मैंने 2013 में बनाया। दोस्तों यहाँ भी मैं बताता हूँ, 2013 में मैंने रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन आज भी बिना रिविजन के वो मुझे याद है। बहुत अच्छी बात है। टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप एक बार दर्शकों को सुना। अगर मैं उस स्पीड से सुनाऊंगा तो कोई समझ भी नहीं पाएगा। तो अभी
भाई वहाँ 21 सेकंड था तो यहाँ मिनट में 1 मिनट में 42 सेकंड में मैं ट्राई करता हूँ। हाँ केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स, अपनी लिस्ट निकाल लीजिए गूगल से और चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप भी चेक कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, एटीबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जेनन, सीजियम, बेरियम, लैटिनम, सीरियम, प्रासिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, सैमरियम, यूरोपियम, ग्रोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलोमियम, इर्बियम, थूलियम, एटीबियम, ल्यूटेशियम, हाफनियम, टेटिलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, ईडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्करी, थैलियम, लेड, बिस्मुथ, पोलोनियम, एस्टाटाइन, रेडोन, फ्रेंशियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीकियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, डार्शियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबनियम, सिबोर्जियम, बोरियम, राशियम, मेटनेरियम, टंगस्टेनियम, ब्रोंजेनियम, कोपरनिशियम, अनंटीरियम, अननक्वेडियम, अनपेंटियम, अनहेक्सियम, अनस्पेक्ट्रम, अनोक्टियम। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो 21 सेकंड वाला जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पीरियोडिक टेबल थी कितनी फास्ट थी? और पीरियोडिक टेबल के बारे में ये है कि जो केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर होते हैं उनको भी पीरियोडिक टेबल याद नहीं होती हाँ है, हाँ हाँ, नहीं होती है। है ना? लेकिन मेरे पास में टेक्निक थी। मैं बार-बार जो टेक्निक बोल रहा हूँ, ये हाँ। मेरी खुद की टेक्निक नहीं है। अच्छा। मैं आपकी ऑडियंस को भी बताना चाह रहा हूँ और आपके माध्यम से सबको ये एडवाइस भी देना चाह रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा हूँ हम्म कि एक ऐसा लड़का जिस पे 2 बार फेलियर का टैग लगा, हम्म अगर वो इन टेक्निक्स को यूज़ करके हम्म 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना सकता है, हम्म जो किताबें लिख सकता है, हम्म जो इतनी सारी इन्वेंशंस कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम्म। है ना? तो वो आपने कुछ स्क्वायर रूट वगैरह के बारे में 1 से 50 स्क्वायर, ये मतलब 100 तक मैंने स्क्वायर। बताया ना कि फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की छड़ी लगा दी। एक हम्म। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है स्क्वायर रूट का। अच्छा, स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, कोई छू भी नहीं पाया, अच्छा। क्योंकि अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट कौन कैलकुलेट करेगा माइंड से? तो अच्छा, अगर बिना मतलब कैलकुलेटर, बिना इन सब के? बिना कैलकुलेटर, बिना पेन पेपर के। अच्छा, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, हाँ। क्योंकि मैं पहले लेके बैठा हूँ, क्योंकि जब हमारे पास ह्यूमन कैलकुलेटर बैठा है तो फिर हमारे पास तो कैलकुलेटर ही होना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं अब, आप मतलब आप कुछ पेन पेपर कुछ नहीं चाहिए? पेन पेपर नहीं चाहिए, मैं आप कोशिश करूंगा, हो सकता है कोई डिजिट्स गलत भी हो जाए। तो मैं पूछता हूँ आपसे, 98 का बताओ सर आप। 98 का स्क्वायर रूट अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस तक 9.899494936661। क्या बात है सर। 89। 89 स्क्वायर रूट 9.43398113205। कैसे करते हो सर आप ये वैदिक मैथ्स का कमाल है। ये कैसे, मतलब कैसे होता है, क्या है, करते क्या है, मतलब कि दिमाग में क्या करा आपने? अब देखिए ये जो चीज़ है ना, मैं कुछ मैजिक नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ। मैं 2 कंसेप्ट पे काम करता हूँ, मेमोरी और वैदिक मैथ्स। वैदिक अच्छा। मैथ्स का मतलब है वो मैथ्स जो हमारे वेदों से आया। अच्छा। पहले के टाइम पे वैदिक काल में जो ऋषि मुनि होते थे वो कैलकुलेशन माइंड से करते थे, हम्म और उनके जो भी चेले होते थे, शिष्य होते थे, वो भी करते थे। लेकिन जैसे ही हम गुलाम हुए, अंग्रेजों ने हमारे जो वेद पुराण उन चीज़ों को नष्ट कर दिया और अपना एजुकेशन सिस्टम हम पे इम्पोज कर दिया। तो जो हमारी एक्चुअल चीज़ें थी वो चली गई। तो जैसे ही मेमोरी मेरी लाइफ में आया था, तो एक दिन वही था ना, क्रियोसिटी। मेरी लाइफ में 2 चीज़ों ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया मुझे हिम्मत भारद्वाज बनाने में। एक है इंट्यूशन, एक है क्रियोसिटी। जो स्टीव जॉब्स जो अपनी हाँ। कहते हैं ना कि क्रियोसिटी और इंट्यूशन प्राइसलेस साबित हुई, वो Priceless। मेरे लिए भी हुआ। अच्छा। तो एक दिन अचानक सा ये ध्यान में आया कि अगर मेमोरी अच्छी हो सकती है, मैथ्स अच्छा नहीं हो सकता, हाँ, हो सकता है। कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो सकती। हाँ हाँ। वही पूरा ट्रैक मैंने लगाया कि उसी गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पे जाके बुक्स वगैरह सर्च करना या नेट पे जाके सर्च करना कि कैलकुलेशंस। तो उस टाइम पे यूट्यूब आया था। अच्छा, 2000 में बस पहुंचा ही था, और रेलवे स्टेशन पे पहुंचा था। हाँ। हाँ, पहुंच मैं गए 2010 11 12 की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो उस टाइम पे कुछ वीडियोस मुझे मिल गई कैलकुलेशन की। अच्छा अच्छा उन कैलकुलेशंस की वीडियोस से मैं वैदिक मैथ तक पहुंचा, जी। और वैदिक मैथ की जो ऑथेंटिक बुक है मुझे वो मिल गई थी। उसका अच्छा। नाम भी मैं बता देता हूँ, हाँ। वो वैदिक मैथ्स। उसका ओके। नाम भी वैदिक मैथ्स है। अच्छा अच्छा। और उसके उत्तर है जो भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी। ओके। अगर किसी को वैदिक मैथ्स बिल्कुल A to Z स्क्रैच से सीखना है, हाँ। तो उस बुक को पढ़ ले, और उसको आसान भाषा में सीखना है, क्योंकि वो बुक एक बार पढ़ने से समझ नहीं आएगी, कम से कम उसको 50 बार पढ़ना पड़ेगा। उसकी जो लैंग्वेज है वो भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े मतलब
रिसर्च करते थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उसको लिखा है। तो वो मतलब हर किसी को एक बार में समझ में आ जाए ये संभव नहीं है। उसी को आसान भाषा में मैंने अपनी एक बुक लिख दी, वैदिक मैथ्स मास्टरी नाम से। ओके। वो अमेजन पे भी, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो अगर किसी को वैदिक मैथ सीखना है तो उससे सीख सकता है। तो ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं, आपने तो 4 बुक लिख दी है ना अब तो। 4 किताबें उसकी। अच्छा। 2 फिजिकल आ चुकी हैं हार्ड कवर में अमेजन और फ्लिपकार्ट पे। एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी अवेलेबल है, एक है वैदिक मैथ्स मास्टरी, और 2 किताबें ई बुक में अभी हम थोड़ा सा मार्केट फिट कर रहे हैं कि भाई उसके फीडबैक्स ले रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। एक है स्टडी स्किल्स पे और एक है सारी चीजों का कॉम्बो, कि एक बुक में आपको वैदिक मैथ्स, मेमोरी, स्टडी स्किल्स और वो जो लो ऑफ अटेक्शन जो चीजें हैं वो सारा कॉम्बो बना के दे दे। बहुत अच्छी बात कि स्क्वेयर का भी है आपका, तो एक आध स्क्वेयर हमारे ऑडियंस को, क्योंकि हमारे कुछ साथी इंतजार कर रहे होंगे कि कितनी स्पीड से आपने पीरियोडिक टेबल बोली, वैसे स्क्वेयर बताएं आप एक बार। मैं शमशेर भाई बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजेस में गया हूँ, और जो मैथ्स के जो पीएचडी कर रहे हैं ना बच्चे, तो मैंने उनसे स्क्वायर्स जो पूछे है ना, वो 38 का स्क्वायर, बोला पेन पेपर दो अभी निकाल के दिखाऊं, और पेन पेपर से नहीं, माइंड से बताओ। स्क्वायर का मतलब ये है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, हाँ, 8 का स्क्वायर जो है 64 हो गया, ऐसे 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 जो है 10 का 100 हो गया। तो ऐसे आप एक बार हमारे दर्शकों को एक बार बता के दिखाएं। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, तो जहाँ तो कम सेकंड के हिसाब से भी, मतलब जहाँ आप रोकना चाहे मुझे रोक देना, क्योंकि मैं तो चलता रहूंगा। हाँ, कोई बात नहीं। 1 square 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100 11 1 2 1 12 1 4 4 13 1 6 9 14 1 9 6 15 2 2 5 16 2 5 6 17 2 8 9 18 3 2 4 19 3 6 1 24 100 21 4 4 1 22 4 8 4 23 5 2 9 24 5 7 6 25 6 2 5 26 6 7 6 27 7 2 9 28 7 8 4 29 8 4 1 3900 31 9 6 1 32 1 0 2 4 33 1 0 8 9 34 1 1 5 6 35 1 2 2 5 36 1 2 9 6 37 1 3 6 9 38 1 4 4 39 1 5 2 1 41 6 00 41 1 6 8 1 42 1 7 6 4 43 1 8 4 9 44 1 9 3 6 45 2 0 2 5 46 2 1 1 6 47 2 2 0 9 48 2 3 0 4 49 2 4 0 1 50 2 5 00। क्या बात, बस सर आ गया, गुड़गांव आ गया। 50 पे रोक देता हूँ मैं। अब आप एक काम करें, 50 पर तक ही, मतलब क्यूब भी है, क्यूब का भी कुछ है। क्यूब का भी मेरा रिकॉर्ड जो मैंने बताया था ना, 1 मिनट 38 सेकंड में। अच्छा, तो वो उसमें जैसे एक बार गुड़गांव से दिल्ली तक वहां तक चलते हैं। अब जब मैं ये बताता हूँ ना, तो लोगों को लगता है 100 को छोड़ो, आप 50 तक ही बता दो कि याद किया। मैंने प्रैक्टिस इतनी कर ली कि वो मुझे याद हो गया। सही बात है। पहले मैं कैलकुलेट करता था, जैसे हमें 2 का टेबल याद ही है, मान लो 5 का टेबल है, 10 का टेबल याद है, लेकिन याद करना भी कितनी बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये भी एक टफ, मतलब बड़ी बात वैसे नहीं है, कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी कैन डू। हाँ, लेकिन 20 तक टेबल याद नहीं होती। हाँ सही बात है। चलिए मैं क्यूब का बताएं यहाँ पे एक बार। 1 cube 1 2 8 3 27 4 64 5 1 2 5 6 2 1 6 7 3 4 3 8 5 1 2 9 7 2 9 10,000 11 1 3 3 1 12 1 7 2 8 13 2 1 9 7 14 2 7 4 4 15 3 3 7 5 16 4 0 9 6 17 4 9 1 3 18 5 8 3 2 19 6 8 5 9 28,000 21 9 2 6 1 22 1 0 6 4 8 23 1 2 1 6 7 24 1 3 8 2 4 25 1 5 6 2 5 26 1 7 5 7 6 27 1 9 6 8 3 28 2 1 9 5 2 29 2 4 3 8 9 32 7 0 31 2 9 7 9 1 32 3 2 7 6 8 33 3 5 9 3 7 34 3 9 3 0 4 35 4 2 8 7 36 4 6 6 5 6 37 5 0 6 5 3 38 5 4 8 7 2 39 5 9 3 1 9 46 4 0 0 41 6 8 9 2 1 42 7 4 0 8 8 43 7 9 5 0 7 44 8 5 1 8 4 45 9 1 2 5 46 9 7 3 3 6 47 1 0 3 2 3 48 1 1 0 5 9 2 49 1 1 7 6 4 9 51 2 5 0 0। क्या बात है, क्या बात। बाकी आपने वैसे रिकॉर्ड 100 तक बना रखा है। 100 तक बना रखा है। और अभी क्या हो रहा है, जैसे स्पीड में हो सकता है डिजिट्स कोई आगे पीछे हो गया हो, लेकिन अगर मैं जैसे सिंपल बताऊं ना, तो आगे पीछे होता ही। अच्छा, दूसरा ये मैं साथियों आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको बार बार सुने और आप ये देखें, कब कुछ लोगों को कमियां निकालने की आदत होती है, और मैं चाहूंगा कि आप भी चेक करें और ये बताएं कि कहाँ पर क्या मिस्टेक है। अगर आपको कोई मिस्टेक नहीं मिले तो ये भी बताएं कि हाँ पूरा सही था। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बुक्स भी आ गई, रिकॉर्ड्स भी बन गए, अब स्कूल्स खुल गए, मेमोरी टेक्निक सिखाने लग गए आप। वही था ना, वो जो गांव वाला किस्सा हमेशा याद रहता है। अच्छा, कि कुछ बड़ा करके दिखाना, और वो जो प्यास है ना वो बुझती नहीं है। अभी तो मेरे फादर वो साहब, अंदर स्ट्रगल इतना हो गया था उस समय कि अब आप ये सोच रहे हैं कि मतलब उसको कैसे, मतलब फेलियर का टैग। जैसे मेरे पापा को पहले मुझसे चिढ़ होती थी कि भाई फेलियर का टैग नहीं, वो प्राउड तो एक अलग चीज है। अच्छा, वो इतना परेशान हो गए न्यूज़पेपर से, इतना परेशान हो गए, हाँ। क्योंकि हर दिन न्यूज़पेपर में आ रहा हूँ, आज ये नेशनल रिकॉर्ड है, आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया।
तो एक टाइम ऐसा है, मैं कहता था पापा न्यूज़पेपर में आया, बोला डेली का काम, डेली का काम है ये तो। एक छोटी सी घटना इसी में और सुनाता हूँ। दैनिक जागरण में सांझी सोच करके एक पेपर आता है, तो सांझी सोच में मेरी न्यूज़ छपी थी आधे पेज में। अच्छा। और वो एनसीआर में नहीं आता, वो मतलब रेवाड़ी तक था, गुड़गांव में उस एडिशन में नहीं आता था। तो मुझे जो एडिटर थे जिन्होंने मेरी स्टोरी लगाई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपकी सांझी सोच में एक याददाश्त का बादशाह करके आधे पेज में एक स्टोरी लगी हुई है। तो मैं सोचा कि पापा को बताऊं। देखिए पापा बहुत ज़्यादा प्राउड भी करने लगे थे और बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे बेटे ने क्या करके दिखाया। मैंने पापा को एक हल्का सा आइडिया दिया कि मेरी ये खबर आएगी, रेवाड़ी में जाके ले आऊँ। बोला छोड़ना यार, डेली का काम है। तो मैंने चुपचाप सुबह मैं 5 बजे उठा, रेलवे स्टेशन पे गया, रेल में बैठा, रेवाड़ी पहुंच गया। तो मैंने 5 न्यूज़पेपर ले लिए। मैं कभी भी अगर मेरा एक नाम भी आया तो मैं 5 न्यूज़पेपर लेता हूँ। अच्छा। है ना? तो 5 न्यूज़पेपर ले लिए। अब 5 न्यूज़पेपर, वो ट्रेन लेट हो गई, तो घर तो घर पहुंचा तो 8 बज गए शमशेर भाई। 8 बज गए तो पापा वो दरवाजे के पास बैठे, वो डंडा लेके बैठे थे। बोले कहाँ गया था? सच बताया मैं पापा, न्यूज़पेपर में मेरी स्टोरी आई थी, उसको लेने गया था। बोला दिखाना वो पेपर। 4 बंदे गली में और भी खड़े थे, उनके सामने वो पेपर फाड़ा। तो वहां तो मैंने रोने का नाटक किया, अंदर जाके मैं खुश, क्योंकि 4 पेपर छुपा भी रखे थे मैंने। अच्छा। तो मतलब मेरे पिताजी लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए, लेकिन उनके जाने से पहले उनको वो चीज़ें मैंने दिखाई, नेशनल रिकॉर्ड बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। बुक बस आने ही वाली थी, उसके बाद तो 4 किताबें आ गई, लेकिन आ नहीं पाई। तो बहुत सारी चीजें सही कर दिया आपने, वैसे तो पूरा कर दिया। उन्होंने मुझे ये जो बोला, सोचा था उससे ज्यादा कर दिया। हाँ ये बोला कि बेटा मतलब सच में मुझे नाज है क्या बात। कि गांव से अगर मैं आपको लेके निकला तो आपने कुछ करके दिखाया। क्योंकि 12th के बाद मेरे पापा जब भी गांव जाते थे ना, कभी किसी ने ये नहीं बोला, मतलब किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि कोई ये बोल दे कि ये भाई 12th फेल है। उसके बाद तो अलग ही एंगल से देखना, ऑनरेरी डॉक्टरेट मिली, डॉक्टर डिग्री मिली, पीएचडी हुआ। तो ये एक कहानी है, कहानी है जी। बहुत अच्छी बात है। इसमें हमारे साथ और हमारे बहुत सारी ऑडियंस के साथ अगर हम बात करें तो एक समस्या है कि हमें 15 सेंटेंस भी याद नहीं होते। 15 सेंटेंस छोड़ो, 15 वर्ड्स याद नहीं रहते। आप मान लो इतने वर्ड, सेंटेंस, कैलकुलेशन कैसे याद रखते? शमशेर भाई मैं बताता हूँ, याद करना बिल्कुल आसान है। अच्छा। देखिए भगवान ने सबको एक जैसा ही ब्रेन दिया। अच्छा, पहले ब्रेन एक जैसा ही दिया है? पहले माना जाता, हाँ पहले माना जाता था दिमाग कि एक बच्चा कमजोर है, उसका दिमाग कम है, जिस बच्चे का मतलब तेज चलता है उसका दिमाग ज्यादा है। बाद में बहुत सारी रिसर्च हुई है, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये साबित किया है कि दिमाग सेम मिलता है, दिमाग सेम है, सबका यूज करने का तरीका और शायद अभ्यास भी। हाँ अभ्यास तो है ही है, अभ्यास तो है। वो जो आप एक बात बोलते हो ना, राइट डायरेक्शन, सही दिशा, सही दिशा है ना, मेहनत होनी तो चाहिए, लेकिन सही दिशा मतलब टेक्निक, सही दिशा, और सही दिशा में फिर अभ्यास। अभी जैसे मैं आपसे 15 रैंडम वर्ड्स हैं जो मैं ये अक्सर एग्जांपल देता हूँ। 15 रैंडम वर्ड्स बताइए आप। अक्सर मैं स्कूल कॉलेजेस में जाके मतलब यही एग्जांपल मैं देता हूँ। अच्छा। 15 रैंडम वर्ड्स है, आप देखिए मैं आपको बोलता हूँ और वो आपको याद करना है। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनना और उसको याद करना है। फोटो फ्रेम, स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, आप भी करो, स्नेक, सोर्ड, तलवार जो होती है ना। अच्छा। माइकल जैक्सन, सोफा सेट, गोल्ड, टाइगर, किटकैट चॉकलेट, उसके बाद है पोट, ट्यूबलाइट, बर्ड्स एंड कीज। 15 रैंडम वर्ड्स दिए मैंने। ये 15 शब्द आपको याद करने में कितना टाइम लगेगा? मैं तो अभी भूल गया वैसे तो। नहीं अगर ये हाँ वैसे रट्टाफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हाँ पहली बात तो याद कैसे करोगे इनको? बस बार बार याद करने पड़ेंगे, या फिर इसमें मतलब कुछ दिमाग में इमेज आएगी कि हाँ भाई एक फोटो है, एक ये है। नहीं वो तो आपने कहीं से सुना है। नहीं मतलब दिमाग फोटो तो आ ही जाती है, इमेज हमारा दिमाग, हमारा जो दिमाग इमेजेस में सोचता ही है, लेकिन मतलब वो याद थोड़ी नहीं रहेगा भाई। आपने अभी सारी चीजें बोली, मेरी सारी चीजें दिमाग में तो आई लेकिन मुझे याद तो नहीं है। कोई भी अगर ये 15 शब्द है उसको याद करेगा
इसको बार बार रिपीट कर करके याद कर, बार बार रिपीट हाँ करेगा। रिपीट और कर। रिपीट 10 बार भी हो सकता, किसी को 10 बार में हो जाए, किसी को 15 बार में, किसी को 20 बार में, किसी को 2 मिनट में, किसी को 5 मिनट में, किसी को 10 मिनट में। ठीक है, एक नॉर्मल अगर हम मेजर करें तो 5 मिनट का आइडिया लगा लेते हैं, 5 मिनट में ये याद होगी। अगर 5 मिनट में ये 15 शब्द याद हुए हैं, तो अगर 1 हफ्ते के बाद पूछूंगा तो मैं तो फिर से रिवाइज या इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। बिना रिवीजन के भूल जाएंगे, क्योंकि जो ये रिपीटेशन का मेथड है ना, इसी का ये ड्रॉबैक है कि एक तो इस पे टाइम ज़्यादा लगता है याद करने में, और उसके कुछ टाइम के बाद आप उसे भूल भी जाते हैं। सही बात। अगर हम यहाँ पे कुछ मेमोरी की टेक्निक सीख लें, देखिए आपके 2 ब्रेन होते हैं, एक होता है आपका लेफ्ट ब्रेन, एक होता है आपका राइट ब्रेन, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक पे काम करता है, मतलब आप चीज़ें समझ समझ के याद करते हैं या बार बार रिपीट करके याद करते हैं। अब इसमें समझने का तो कुछ था ही नहीं, जो हाँ। फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, उनमें क्या समझोगे कुछ आप? नहीं समझ उसको बार बार रिपीट करके याद करोगे या किसी चीज़ को समझ के याद करोगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, समझ में आना आधा याद होता है। समझ में आना और याद होना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हाँ हैं। दोनों अलग चीजें हैं। समझ में आने से आधा याद हो जाता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जब एग्जाम आएगा या कोई टेस्ट होगा हाँ, आप उसे रिकॉल कर हो पाओगे। सकता है उसमें भूल जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते भी, हमारे जैसे तो ऐसे होते कि जैसे एग्जाम टाइम पर लिखने बैठते तब ध्यान नहीं रहता। तो आपको राइट ब्रेन यूज करना है। अच्छा। राइट ब्रेन मतलब मेमोरी की टेक्निक्स। अच्छा। तो अब तक स्कूल में, कॉलेज में हमें सिर्फ लेफ्ट ब्रेन के बारे में, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है मेमोरी टेक्निक्स, वैदिक मैथ्स। हाँ ये सब जो होना चाहिए वो तो है ही नहीं। हाँ, सब तो सोचो कोई कहता लिख लिख के याद हमारे करो, रिपीट कर education करके याद करो, समझ समझ के याद सिस्टम करो, में ये बादाम जो खाओ, खामियां हैं। है ना, ये चीजें करो। असली पावर राइट ब्रेन में होती है, अच्छा। क्योंकि जितनी भी दुनिया में इन्वेंशंस हुई हैं, जो आज हम आदि मानव से लेकर आज 21st सेंचुरी में बैठे हैं, ये सारा राइट ब्रेन का गेम है। अच्छा। जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका राइट ब्रेन डेवलप होता है, क्योंकि वो इमेजिनेशन पे बात करते हैं। सारा काम इमेजिनेशन से हुआ। तो अगर हम राइट ब्रेन का मतलब, राइट ब्रेन 3 चीजों पे काम करता है, इमेजिनेशन, एसोसिएशन और रिडिकुलस थिंकिंग। 3 चीजें हैं, ठीक है। इन 3 चीजों पे काम करता है, और ये 3 चीजें अगर हम अपने सिलेबस में अप्लाई कर दें, या ये जो 15 वर्ड्स हैं इन पे ही अप्लाई कर दें, तो 15 वर्ड्स 15 सेकंड में याद हो जाएंगे। अच्छा। और कैसे आप कभी अप्लाई नहीं करिए, बोलोगे, आप अप्लाई करिए। ठीक है। तो अप्लाई करने के 2-3 नियम मैं बता देता हूँ। पहली चीज तो क्या है, आपको आंखें बंद करनी होगी। आंखें बंद कर ली। दूसरी चीज, क्योंकि जब भी इमेजिनेशन की बात करते हैं तो लॉजिक एक साइड हो जाता है। जैसे जैसे मैं दिखाता जाऊं वैसे वैसे आपको देखना है। सिंपली मैं बोलूं, आपको बच्चा बनना है, और जैसे जैसे मेरे इंस्ट्रक्शन है आपको फॉलो करना है। जी, आई एम इन योर क्लास नाउ। ठीक है। तो ये जो 15 वर्ड्स हैं, इनको याद करने के लिए आप देखिए, अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में जाइए। जी। आप बाजार गए, बाजार गए, आपने एक बड़ा सुंदर सा फोटो फ्रेम लिया है, वो एक स्कूटर का है। उसे लेकर आप अपने घर आए और आपने अपनी विंडो के ऊपर उसे लगा दिया। तभी आपने देखा कि आपकी विंडो के अंदर एक बड़ी सी बटरफ्लाई आ रही है, वो पीछा कर रही है एक स्नेक का। आपके घर में स्नेक आ गया। स्नेक के मुंह में देखिए, उसके मुंह में एक तलवार है। उस तलवार से वो मारना चाहता माइकल जैक्सन को। अब माइकल जैक्सन डर जाता है, तो वो आपके घर के सोफा को उठा रहा है, उसके नीचे छुप जाता है। जो आपका सोफा है वो गोल्ड का है, उसके ऊपर एक टाइगर आके बैठ जाता है। टाइगर को भूख लगी है, वो किटकैट चॉकलेट खा रहा है। टाइगर के सिर पे आपके घर का पोट रखा है, छोटा मटका। पोट में पानी नहीं है, बल्कि 2 ट्यूबलाइट्स रखी हैं। उसके ऊपर एक बर्ड बैठा है, किसी भी पैरट को बिठा दीजिए, उसके मुंह में आपके घर की चाबियां हैं। आइज ओपन। अब मुझे बताइए, आप बाजार गए तो आपने जो फोटो फ्रेम खरीदा था वो किसका था? वो स्कूटर का। वो कहाँ लगाया आपने? मैंने अपने घर की दीवार पर विंडो पे। विंडो पे। विंडो के अंदर कौन आ रही थी? बटरफ्लाई। किसका पीछा कर रही थी? स्नेक का। स्नेक के मुंह में क्या थी? सोर्ड। वो किसको मारना चाहता था? वो मारना चाहता था माइकल जैक्सन को। माइकल जैक्सन ने क्या उठाया? सोफा। सोफा किसका बना हुआ है? गोल्ड का बना हुआ। उसके ऊपर कौन बैठा है? उसके ऊपर बैठा है शेर या टाइगर, जो भी है। टाइगर क्या खा रहा था? टाइगर खा रहा था चॉकलेट। उसके सिर पे क्या रखा था? उसके पोट रखा था। पोट के अंदर क्या थी? उसमें ट्यूबलाइट थी। ट्यूबलाइट के ऊपर कौन बैठा? ट्यूबलाइट के ऊपर पक्षी बैठा था, मतलब बर्ड बैठा था। कोई भी पैरट। उसके मुंह में क्या थी? उसके मुंह के अंदर अपने घर की चाबी थी। अब कीज थी ना। अब ये जो स्टोरी है ये अंदर चलेगी। हाँ। सिर्फ आंसर बाहर आना चाहिए। वो 15 नंबर फोटो फ्रेम, स्कूटर का हाँ, फिर उसके बाद विंडो, बटरफ्लाई, स्नेक, स्वॉर्ड, सोफा, सॉरी माइकल जैक्सन, सोफा, और फिर उसके बाद टाइगर। सोफा किसका था? गोल्ड माइकल जैक्सन, सॉरी गोल्ड के पश्चात टाइगर पोट और ट्यूबलाइट्स, पैरेट और चाबी। आपको देखिए हल्का सा कंफ्यूजन क्यों है? हाँ। क्योंकि आप
स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ पार कर चुके हो, ना वैसे भी हम शूट कर रहे हैं तो हो सकता है वो चीज हो, और इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी है देन ना, यू क्योंकि कैन से। आप, मैंने क्या बताया था, आप बच्चे बनिए। जब हाँ बच्चा होता है ना इन चीजों में एंजॉय करता है, हाँ कहीं ना कहीं आपके लॉजिकल जो ब्रेन ने आपको रोका कि सर क्या कह रहे हैं, सोफा, सोफा हाँ गोल्ड का कैसे हो सकता है, हाँ, ये हो सकता है, उस हाँ पर सही टाइगर बात है। कैसे बैठ सकता हाँ है, हाँ, और टाइगर टाइगर क्रिकेट चॉकलेट खाएगा, है के ना। सही बात तो है। लॉजिकल ब्रेन, हाँ जो हाँ लेफ्ट ब्रेन बार बार आएगा कि ये क्यों हो रहा है, ये हाँ कैसे हाँ हो रहा है। हाँ हाँ तो जब हम उसमें, और वो हमें पता भी नहीं, वो हाँ इंटरनल हाँ चलता रहता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं जो आपकी जो इमेजिनेशन था ना, अब हाँ, वो देख नहीं पाए। सही बात अब है। मुझे एक चीज बताइए, मैंने सिर्फ एक बार वो स्टोरी आपको दिखाई है, हाँ, सिर्फ एक मैं बार, अब दोबारा अभी बता सकता हूँ पूरी। दोबारा बता सकते हैं ना, बिल्कुल। एक बार रिपीट कर दीजिए। तो रिपीट करते हैं, यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले मैं मार्केट गया था, तो वहाँ से फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम, स्कूटर, स्कूटर, विंडो, विंडो, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, स्नेक, स्वॉर्ड, हम्म, माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन, सोफा, गोल्ड, टाइगर, चॉकलेट, पोट, पैरट, और पोर्ट के अंदर। पोट के अंदर ट्यूबलाइट, पैरट, और चाबी। वेरी गुड। तो अब ये 15 रैंडम वर्ड्स आपको याद हो गए, क्योंकि मैंने इनमें वो जो राइट ब्रेन आपको बताया था, हम्म इसमें 3 चीजें ऐड कर दी, हम्म इमेजिनेशन, एसोसिएशन और रिडिकुलस थिंकिंग। हम्म आप देखिए, जो मैं ये स्टोरी आपको याद करा रहा था, ये जो वर्ड्स थे, मैंने आपको इमेजिन कराए, हम्म और एक इमेज को दूसरी इमेज से कनेक्ट किया, हम्म वो भी रिडिकुलस फॉर्म में। हम्म तो जैसे ही मैंने ये 3 सीक्रेट ब्रेन के यूज किए, आपको 15 रैंडम वर्ड्स याद हो गए। तो हम्म, पेरेंट्स को मेरी एक एडवाइस है जी। कि आप बच्चों को मेमोरी की टेक्निक्स, ठीक है, जब मैं सीख रहा था तो उस टाइम पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। आजकल तो सोशल मीडिया है, हाँ, यूट्यूब है, आपके चैनल पर उपलब्ध है ना, मेरे आप खुद। चैनल पे भी बहुत सारे मेमोरी से रिलेटेड वीडियोस है, हम्म, बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं। तो बच्चों को पढ़ाने से पहले, बहुत कुछ बनाने से पहले, उनको ये तो सिखाओ पढ़ना कैसे है, हाँ सही बात है। चीज़ें याद कैसे होती हैं, उनका हाँ, बर्डन बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो मेमोरी पे भी मेरी एक बुक आई है, हम्म उसमें मैंने अपने सारे सीक्रेट्स दिए, 14-15 हम्म साल में जो भी दिए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी करके। हम्म, और मैं बार बार एक ही चीज बताता हूँ कि ये सिर्फ टेक्निक्स हैं, और हमारी एंशियंट टाइम की टेक्निक्स है, वैदिक काल की टेक्निक्स है। क्या बात। तो मैं भी आप साथियों यही आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चे की जब आप परवरिश कर रहे हो तो मेमोरी टेक्निक्स को सिखाने के लिए आप आ सकते हैं इनके चैनल के ऊपर। और कैसी लगी आपको ये पूरा जो हमने आज मतलब पॉडकास्ट की हमारी जो बातचीत रही, ये भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बाकी और जो कुछ आप कहना चाहें हमारे दर्शकों को। बस स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा यही संदेश है कि जो बेसिक नीड है एक स्टूडेंट की, वो है, अगर 2 चीज़ें उनकी अच्छी हो जाएं, एक उनकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, एक उनकी मेमोरी अच्छी हो जाए, हम्म तो ये 2 स्किल अगर आप में आ गई तो आप लाइफ में कभी भी मार नहीं खाएंगे। और आज ये हर चीज़ अवेलेबल है, बुक्स के माध्यम से, कोर्सेज के माध्यम से। और पेरेंट्स से भी मेरा यही अनुरोध है कि अगर कहीं से भी आप अपने बच्चे को ये दो सबसे बड़े गिफ्ट होंगे अगर आप उनको दे पाएँ तो। बाकी डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज जी के अपने स्कूल्स भी हैं, और इनके यूट्यूब चैनल पर भी इनकी मेमोरी टेक्निक्स के बारे में बातचीत करते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं और इनको फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए जो इस तरह का कंटेंट है वो आप देख पाएँ। और सभी मतलब जो भी साथी हैं, स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। बाकी इस तरह के पॉडकास्ट में हम आपके समक्ष इस तरह की और जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको लाते रहेंगे, और आप और हम ये जो सीखने सिखाने का जो एक सिस्टम हमने जो शुरू किया है ये करते रहेंगे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। जी, बाकी आप भी बने रहिए हमारे साथ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना हमें सुना। जय हिंद, जय भारत।